हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्गी के बारे में पढ़ा था, उनके नेचर के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप के एल्गी होते हैं, किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। नाउ इन दिस क्लास आई विल स्टार्ट द टॉपिक द रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। थैलस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो एल्गी का जो थैलस स्ट्रक्चर होता है ये वाइड वेराइटी का होता है। It means algae show a wide variety of thallus structure from unicellular forms to multicellular forms. On the basis of thallus structure, algae are divided into 5 categories. नाम हम लोग लिख लेते हैं। कौन कौन से फॉर्म है? First one is unicellular form. The second one is colonial form, unicellular form, colonial form, filamentous form, fourth one is siphonaceous form, and the last one is parenchymatous. तो 5 टाइप के थैलस ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिसेलुलर फॉर्म, कोलोनियल फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म, साइफोनेशियस फॉर्म और पेरेंकाइमेटस फॉर्म। हम सभी टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिल्कुल यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये लगभग हर क्लास में एल्गी ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर फॉर्म में पाए जाते हैं, क्लास कैरोफाइसी को छोड़ करके। यूनिसेलुलर फॉर्म्स का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना दिया है। देखिए जितनी भी सेल्स यहाँ पर बनी हुई हैं वो आपको एक ही सेल दिख रही है। जैसे कि जो यूनिसेलुलर फॉर्म होता है वो राइजोपोडियल यूनिसेल्स के फॉर्म में होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्राइसोमीवा। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसे राइजोपोड कहा जाता है। नेक्स्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूग्लिना। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है कि ये फ्लैजेला पाए जा रहे हैं। फ्लैजेला यहाँ पर एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे? फ्लैजेलेटेड यूनिसेलुलर फॉर्म कहेंगे। नेक्स्ट है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास बाइफ्लैजेलेटेड होता है, इसमें 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये भी फ्लैजेलेटेड यूनिसेलुलर फॉर्म होता है। इधर आपको दिखाई दे रहा है स्पाइरुलिना। ये फिलामेंटस यूनिसेलुलर फॉर्म है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्लोरेला। ये भी क्या है? यूनिसेलुलर फॉर्म है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यूनिसेलुलर फॉर्म को। यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी इज ऑफ कॉमन अकरेंस। कॉमन अकरेंस है, लेकिन 2 क्लास ऐसे हैं जिसमें यूनिसेलुलर फॉर्म्स नहीं पाए जाते हैं। पहला है कैरोफाइसी और फियोफाइसी। ये 2 ऐसी क्लास है जहां पर यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं पाया जाता है। यूनिसेलुलर फॉर्म इट में अकर्स इन 4 फॉर्म्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट वन इज राइजोपोडियल यूनिसेल्स। ये देखिए ये बनाया हमने। द नेक्स्ट वन इज फ्लैजेलेटेड यूनिसेल। इसका एग्जांपल ये है यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास। द थर्ड वन इज फिलामेंटस यूनिसेल्स। बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पाइरुलिना। और
The fourth one is non-motile unicells. Non-motile unicells, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लोरेला। The next one is colonial form. The colonial habit is achieved by the aggregation of the products of cell division with a mucilaginous mass by aggregation of motile cells or juxtaposition of cells subsequent to cell division. और यही वजह होती है कि जो colonial members होते हैं ये सभी क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। All the members of colony have similar structures. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि सभी मेंबर्स, कॉलोनी में पाए जाने वाले सभी मेंबर्स एक दूसरे से बाय मीन्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो नेक्स्ट वन जो आपको पढ़ना है वो है कोलोनियल फॉर्म। यूनिसेलुलर फॉर्म हम लोग पढ़ लिए। नाउ नेक्स्ट इज कोलोनियल फॉर्म। Colonial forms of algae may occur in 4 forms. कौन कौन से हैं देखिए। पहला है सिनोबियल फॉर्म, दूसरा है डेंड्रॉइड फॉर्म, द थर्ड वन इज palmelloid form, and the fourth one is known as rhizopodial form. Rhizopodial form. Now, तो ये देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है कोलोनियल फॉर्म का। कोलोनियल फॉर्म में आपको बताया कि 4 टाइप के होते हैं, सिनोबियल फॉर्म, डेंड्रॉइड फॉर्म, पामेलॉइड फॉर्म और राइजोपोडियल फॉर्म। यहाँ डायग्राम में अगर आप देखें तो दिस इज पामेलॉइड फॉर्म, बहुत अच्छा एग्जांपल है टेट्रास्पोरा। उसके अलावा क्राइसी डाइएस्पर जो कि एग्जांपल है राइजोपोडियल फॉर्म का। ये देखिए राइजोपोड्स पाए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है म्यूसिलेजिनस थ्रेड जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है डेंड्रॉइड फॉर्म का। नाउ वी विल डिस्कस ईच फॉर्म वन बाय वन। सिनोबियल फॉर्म। सिनोबियल फॉर्म मीन्स कि कॉलोनी की जो साइज होगी वो डेफिनेट होगी, शेप डेफिनेट होगा, इवन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स भी क्या होगा, फिक्स रहेगा। ऐसे एल्गी को हम क्या कहते हैं, सिनोबियल एल्गा कहते हैं। और बहुत अच्छा एग्जांपल है वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स इज अ सिनोबियल एल्गा, यानी कि सिनोबियल फॉर्म ऑफ एल्गा में डेफिनेट शेप, साइज and fixed arrangement of cells. Some examples note कर लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पढ़ना भी है आप लोगों को। वॉलबॉक्स, यूडोराइना, पेंडोराइना, हाइड्रोडिक्टियन। तो ये 4 बहुत अच्छे एग्जांपल हैं सिनोबियल फॉर्म ऑफ एल्गा के। नाउ कम टू द नेक्स्ट फॉर्म विच इज नोन एज डेंड्रॉइड फॉर्म। डेंड्रॉइड फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो डेंड्रॉइड फॉर्म का ये देखिए हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। ये आपको माइक्रोस्कोपिक ट्री लाइक
अपीयरेंस होगा, ट्री लाइक अपीयरेंस दिखाई देगा। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्राइजोडेंड्रॉन, यहां पर बना भी दिए हैं। क्राइजोडेंड्रॉन, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक ट्री लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज palmelloid form. It is very common type of form and short note भी इस पर पूछा जाता है। palmelloid form में अगर आप देखेंगे तो जो सेल्स होती हैं वो म्यूसिलेजिनस मास में एग्रीगेटेड होती हैं और दे आर अरेंज्ड इरेगुलरली अरेंज होती हैं विद इन अ म्यूसिलेजिनस मास। और जो भी सेल्स होते हैं इसमें, जैसे कोई कॉलोनी है तो उसमें तो बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो हर सेल इंडिविजुअली फंक्शन करती है। ईच सेल फंक्शन इंडिपेंडेंटली। Each cell function independently। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और टेट्रास्पोरा। क्लेमाइडोमोनास और टेट्रास्पोरा। क्लेमाइडोमोनास में टेम्पररी palmelloid फॉर्म पाया जाता है, वेयर एज इन केस ऑफ टेट्रास्पोरा palmelloid फॉर्म इज परमानेंट, ये परमानेंट होता है, जबकि क्लेमाइडोमोनास के केस में इट इज टेम्पररी। यहाँ पर देखिए हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ये टेट्रास्पोरा है। तो इसी तरह से जो सेल्स होती हैं वो इरेगुलरली म्यूसिलेजिनस मास में क्या होती हैं, एग्रीगेटेड होती हैं और हर सेल इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है। द नेक्स्ट वन इज राइजोपोडियल फॉर्म। राइजोपोडियल फॉर्म में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो राइजोपोड के थ्रू एक दूसरे से क्या होती हैं, अटैच होती हैं। इसे हम राइजोपोडियल फॉर्म कहते हैं। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्राइसीडाइएस्ट्रम। तो हम लोगों ने यूनिसेलुलर फॉर्म पढ़ लिया और कॉलोनियल फॉर्म पढ़ लिया। द थर्ड वन इज फिलामेंटस फॉर्म। जो फिलामेंटस फॉर्म होते हैं they are developed by repeated transverse divisions of cells and the daughter cells do not separate and they remain attached to one another and form a definite sequence in the form of filaments. नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, बट जो डॉटर सेल्स बन रही हैं वो सेपरेट नहीं होती हैं और सेल वन बाय वन क्या हो जाती है, एक दूसरे से क्या रहती है, अटैच रह जाती है। ये एक डेफिनेट सीक्वेंस बना देती है जिसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंटस फॉर्म कहते हैं। अब ये जो फिलामेंटस फॉर्म होते हैं, ये जो फिलामेंट बनते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, यूनिएक्सियल और मल्टी एक्सियल। यूनिएक्सियल फिलामेंट वो फिलामेंट होते हैं जहां पर सिंगल रो ऑफ सेल्स होती हैं, यानी कि एक सेल, फिर दो सेल, फिर तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, इस तरह से। ये हो गया यूनिएक्सियल। मल्टी एक्सियल क्या है, अगर एक से ज्यादा रो में सेल्स अरेंज है तो इसे आप क्या कहेंगे, मल्टी एक्सियल फॉर्म कहेंगे। दोनों ही फिलामेंटस फॉर्म का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। स्पाइरोगाइगा,
नॉस्टॉक, स्पाइरोगायरा, नॉस्टॉक। एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा, ऑसिलेटोरिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है फिलामेंटस एल्गी के। अब फिलामेंट में ही देखेंगे तो कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, जैसे कि फिलामेंट कभी कभी क्या होता है, हेट्रोट्राइकस होता है। हेट्रोट्राइकस फिलामेंट, हेट्रोट्राइकस फिलामेंट वो फिलामेंट होता है जिसमें दो तरीके का सिस्टम पाया जाता है, प्रोस्टेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम। कहने का मतलब है कि इनके जो फिलामेंट होंगे वहां पर आपको दो तरह के सिस्टम दिखाई देंगे। एक तो सेल्स फिलामेंट रहेंगी, सेल्स रहेंगे जो कि हॉरिजॉन्टली क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, और उसी में से कहीं से आपको ब्रांचिंग दिखाई देगी जो कि प्रोस्टेट रहेंगे या वर्टिकल रहेंगे। तो जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है उसे हम इरेक्ट सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर दो तरीके का जो थैलस होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है। थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोस्टेट सिस्टम एंड इरेक्ट सिस्टम। तो दो तरीके के यहाँ पर सिस्टम पाए जाते हैं और इन्हीं दोनों सिस्टम की वजह से ये हाईली इवॉल्व एल्गा होते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नोट करिए, फ्रिस्चिएला, कोलियोकीट, फ्रिस्चिएला, कोलियोकीट, इक्टोकार्पस, ड्रैपेनर्डियोप्सिस, ड्रैपेनर्डियोप्सिस, स्टाइजियोक्लोनियम। तो ये कुछ ऐसे एल्गी हैं जिनमें कि प्रोस्टेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम यानी कि हेट्रोट्राइकस टाइप ऑफ फिलामेंट पाया जाता है। इसी फिलामेंटस एल्गी में ही एक दूसरा मॉडिफिकेशन है जिसे हम कहते हैं स्यूडो पेरेन्काइमेटस फॉर्म। Pseudo parenchymatous forms. In many filamentous form, one or more central or axial filaments together with their branches. Central and axial filaments और उसी के साथ साथ जो ब्रांचिंग है, ये दोनों मिल करके बना देते हैं पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर। अब चूंकि ये रियल पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर नहीं होता है, फिलामेंट्स और ब्रांचिंग के मिलने की वजह से ये पेरेन्काइमेटस दिखाई देता है, जिस वजह से इसका नाम रखा गया है स्यूडो पेरेन्काइमेटस। बहुत अच्छा एग्जांपल है बट्रेकोस्पर्मम और दूसरा एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया। दोनों आपके सिलेबस में है, पढ़ना भी है इसे, बट्रेकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया। तो इस तरह से फिलामेंटस फॉर्म हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। द फोर्थ वन इज साइफोनेशियस फॉर्म। साइफोनेशियस फॉर्म नाम से ही क्लियर है, इनका जो थैलस होता है वो ट्यूबुलर होता है, ट्यूब लाइक, एसेप्टेट होता है एंड एसेप्टेट, ट्यूबुलर एंड सिनोसिटिक। सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब होता है कि यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। जो न्यूक्लियाई होते हैं वो पूरे थैलस में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, क्योंकि बिकॉज
there is no wall formation. They are aseptate. It means the septa are absent. It means the nuclear division are not accompanied by wall formation. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाउचेरिया. Vaucheria, very good example of cyconiaceous form. Another one is Botrydium. Botrydium. तो ये दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं cyconiaceous form के. The last one is parenchymatous form. पांचवा. Parenchymatous form. They are flat, tubular or foliose. They may be flat, tubular or foliose thalli in which division होगा. कैसे होगा? More than one plane. एक प्लेन से ज्यादा प्लेन्स में क्या होगा? डिवीजन होगा. कहने का मतलब है कैसे होगा डिवीजन. जैसे मान लीजिए ये सेल है, अगर इस तरह से डिवीजन हो रहा है तो ट्रांसवर्स डिवीजन. मान लीजिए ये सेल है, अगर इस तरह से डिवीजन हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ अगर इस तरह से होगा तब तो एक सेल से दो सेल बनेगी और सारी सेल्स क्या होंगे? एक जैसे होंगे. लेकिन पैरेंकाइमेटस फॉर्म में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा प्लेन में डिवीजन होता है. मतलब ऐसे भी होगा डिवीजन, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा. तो इस तरह से क्या होता है, ये एक पैरेंकाइमेटस स्ट्रक्चर बना देते हैं और यहाँ पर भी जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनका सेपरेशन नहीं होता है. डॉटर सेल्स डू नॉट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट एंड गिव राइज टू पैरेंकाइमेटस थैलाई ऑफ वेरियस शेप. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अलवा. इसका जो थैलस होता है वो फ्लैट होता है, चपटा होता है, बिल्कुल जैसे कि लीफ होती है. नेक्स्ट वन इज साइटोसाइफॉन. नाम में ही साइफॉन लगा हुआ है तो ये कैसे होंगे? ट्यूबुलर होता है. और एक और एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सीवीड है ये, इसका नाम है साइगेसन. और इसका जो पैरेंकाइमेटस थैलाई होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स थैलाई कहते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी. इन द नेक्स्ट वीडियो we will meet with a new topic. Till then, thank you and bye bye.